नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और हम लोग हैं इस समय पृथ्वीपुर विधानसभा में। जिरोन में हम लोग हैं। जिरोन की क्या राजनीतिक स्थिति है, क्या विकास हुआ है, इसके साथ साथ विधानसभा के क्या चुनावी मुद्दे हैं और जो महंगाई इस समय सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है, खासतौर से टमाटर को लेके, इसको लेके लोगों का क्या कहना है, महिला सुरक्षा को लेके क्या कहना है, आइए चर्चा करते हैं। सर स्वागत है। क्या नाम? मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। क्या करता हूँ बीजेपी में? बीजेपी ने 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार 2003 के बाद कांग्रेस के समय में जहाँ भी जाते थे ये पता नहीं होता था कि रोड है, सड़क है, सड़क में होता है कि गड्ढा भी पड़ा है। बिजली की हालत ये थी कि किसान बेचारे कपड़े सुखाया करते थे, इतना बोलते। आज कांग्रेस के समय में जब बीच में ये सरकार आई थी 15 महीने के, तो मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सारी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को बंद कर दिया था। बताओ, कांग्रेस के खजाने से तो कोई पैसा जाना नहीं था। माननीय शिवराज सिंह चौहान के खजाने से जाना था, आपके खजाने से जाना था? कांग्रेस के खजाने से नहीं जाना था ना, भारतीय जनता पार्टी के खजाने से जाना था। कर्ज ले लेके दे रहे थे। ये कर्ज तो जो पार्टी आती है वो लेती है, नहीं लेती है ये तो सरकार का मुद्दा है। ये सरकार का मुद्दा है और कर्ज लेना नहीं लेना ये आवश्यकता अनुसार काम होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें कर्ज लेना है, और जब जरूरी होता है तो कर्ज लेना भी पड़ता है। जब कोई विकास कार्य बाधित होते हैं तो उनके लिए आवश्यकता पड़ती है। संतुष्ट पूरे काम काज से भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किए हैं जो कांग्रेस 70 वर्षों में कभी नहीं कर पाई। वो कार्य विकास के किए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। नहीं कर पाए कांग्रेस। सरासर गलत है। जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछली 78 साल में इतनी उम्र तो उनकी नहीं है। 70 साल के तो अभी हमसे 10-11 दिन बड़े होंगे, तो बेबी किस परिस्थिति में उस समय। और जब कांग्रेस ने किस तरीका से शुरुआत की, चाहे बांध हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, या कुछ उनकी कंपनी की देन है, कांग्रेस वालों की देन है, तो कांग्रेस की बदौलत देश आजाद हुआ है। मध्य प्रदेश में पहले जो लोग अंग्रेजों से डरते थे, अब बीजेपी से डरते थे। बीजेपी से टमाटर महंगा हुआ सो टमाटर से भ्रष्टाचार पूरा भरा हुआ है। चाहे जहाँ चले जाओ, हर जगह गुंडागर्दी में। कितना काम होगा बीजेपी में? हमारे हिसाब से तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। गड्ढे जो थे उससे ज़्यादा दिख रहे हैं, बढ़ गए हैं, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कर्ज ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जितनी अर्थव्यवस्था नहीं है उससे ज्यादा कर्जा है। महंगाई भी बढ़ रही के कारण आम जनता से तो गया ना पैसा। तो किसानों की जो ओलावृष्टि हुई थी, ना कोई उनको मुआवजा दिया गया, ना कोई युवाएं पढ़े लिखे सब घूम रहे हैं, ना उनको कोई रोजगार दिया गया। और टमाटर जब किसानों के पास रहते हैं, जब 2 रुपये किलो रहते हैं, 2 रुपया केजी, और आज 200 रुपये केजी। लॉ एंड ऑर्डर क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था जिसकी सरकार उसकी नहीं, कैसी स्थिति है? गुंडागिर्दी है? गुंडागिर्दी गुंडागिर्दी है। गुंडागिर्दी तो नहीं है, क्या है? शांति है। आज आप 12 बजे रात में जाइए, कहीं जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले आज 10-20 साल पहले स्थिति थी वो नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो अरे तो गाड़ी में पेट्रोल, जब जनसंख्या बढ़ेगी गाड़ी बढ़ेगी। पहले साइकिल देखते थे, आज देखिए साइकिल से भी ज्यादा बाइक दिख रही है आपको। जब बाइक बढ़ेगी तो जब खपत ज्यादा होगी तो पेट्रोल बढ़ेगा। किसी की भी सरकार हो, कोई नहीं रोक सकता है। मोदी जी क्या कहते हैं? अच्छे दिन आवे हुए हैं। अच्छे दिन है। टमाटर अरे आप देखिए, साथ ये तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ बरसात में मौसम हो रहा है, पैदा होता है टमाटर, तो सिलेंडर वही बरसात की वजह से पैदा हो रहा होगा। नहीं, वो सिलेंडर नहीं हो रहा, लेकिन आप और चीजों में देखिए जैसे आज सब महंगाई, बीजेपी हर चीज महंगी है। सिलेंडर महंगा है, 3 गुना ज्यादा महंगा कर दिया गया। मौसम इसी साल नहीं बदला है, हर साल मौसम बदलता है। तो इसी साल मौसम क्यों बरसात इससे ज्यादा होती है, तो सब केवल प्रशासन की नीति है। चीज ना हो जैसे नहीं हो रही है, उस पर महंगाई तो होगी। महंगाई तो जरूर होगी। सरकार का भी बन जाए, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की।
किसानन के अच्छे दिन आए, किसानों के अच्छे दिन है किस बढ़िया। हिसाब से अच्छे दिन आ गए? नहीं, मोदी की हम तो कह रहे हैं उनकी कोई मान के चलो वे तो शिव मोदी है, अब उनकी बेटा बेटी है, वो पैसा तो कमाना नहीं है। तो मोदी जो काम कर रहे हैं बीजेपी की खुद की पार्टी का फंड कितना नहीं, होगा? गरीबी के लाने उन्हें हजारों करोड़ में फंड होगा पार्टी के पास, नहीं, कहाँ से आ रहा? हजार के लाने हुए तो हजार गरीब आदमी इनकी जिंदगी बना देगी। कुटिया देते हैं, कुटिया शौचालय देते हैं, नहीं, शौचालय दे के नहीं, जिंदगी और सम्मान निधि लाडली बहना योजना के पैसा कितना पैसा दिया। सतपाल यादव ने क्या करता आपके लिए? सतपाल ने करने हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में भूमि पूजन हो गए, काम चल रहे हैं। करोड़ों की तादाद, अच्छा करोड़ की लागत से बने हुए हैं। लागत से बन रही है कुछ, कम से कम 3 करोड़ की लागत से तो एक नालो बन रहा है, भूमि पूजन है, घूमटा घाट का हुआ, गोर में भी सरपंची में जो सरपंचन के लाने 8 करोड़ 40 हजार की लागत से ये छोटे छोटे जो पंचायतें हैं बहुत सी चीजें करी उन्होंने। अगली बार को आ रहा है? अगली बार अब विधायक जी जो भेद थे कांग्रेस के कुछ गुंडों की तरफ से अन्य समाज में जो जैसे पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं वो कुल मिला के बहुत दे दी। कुशवाहा समाज है, यादव समाज है, ये दलित समाज है, उसमें गुंडागिरी की राजनीति दबा चपा के वोट ले लिया। अब जो जब से ससपाला है, जब भैया को वातावरण खत्म हो गया और हर जाति जो बांटा जात को कुशवाहा अलग, आप मारो जाओगे, यादवों को वोट नहीं देना, कुशवाहा से कह दी तुम देखो यादवों को वोट दो, लाठी चलाई जाएंगी। तो कुछ जो कांग्रेसी कार्यकर्ता जी थे इन लोगों ने झूठी अफवाहें चलाई। मुख्यमंत्री को चेहरा जो ही लगा बदलना है। नहीं, मुख्यमंत्री को जो चेहरा चाहिए। ज्योतिराज सिंधिया को नहीं, सिंधिया नहीं चाहे, सिंधिया नहीं चाहे, जो शिवराज सिंह तो है, नरोत्तम मिश्रा उत्तर में सब बढ़िया है। शिवराज सिंह को बदल देगा? नहीं, शिवराज सिंह को क्यों? शिवराज सिंह चौहान के और कोई? शिवराज सिंह चौहान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। और हम आपसे निवेदन करते हैं और हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने एक बात कही कि यहाँ पर गुंडागिरी और ज़्यादा बड़ी है, तो हम सबसे बड़ा तो विकास हमारी विधानसभा ये हुआ है कि यहाँ पर गुंडागिरी का सफाया और शांति और अमन चैन का वातावरण हुआ। दूसरी बात ये कहा है, अभी बहन जी कह रही थी कि जब कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ ना कोई मुआवजा मिलता है ना कुछ मिलता है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। बहन जी से मैं निवेदन करता हूँ, खिस्टोन एरिया में अभी पिछले वर्ष आपदा हुई थी, अतिवृष्टि ओला की, मतलब ऐसे ओला के ट्रॉलियों के ट्रॉली ओले के ढेर लगे हुए थे। वहाँ की स्थिति देखी, तत्काल हमारी विधानसभा के विधायक और उनके सभी साथी सहित खिस्टोन ग्राम में ओले गिरते ही समय पे वहाँ पहुँचे, लोगों के साथ उठे बैठे और डायरेक्ट सीएम साहब से उनका संबोधन कराया। और 1 सप्ताह के अंदर सीएम साहब को लेकर के डॉक्टर सुखपाल यादव जी खिस्टोन पहुँचे और वहाँ पर इतना मुआवजा दिलाया जितनी उनकी खेतों की पैदावार नहीं होती उससे ज़्यादा तो मुआवजा दिलाया। और उसके बाद भगवान की ऐसी कृपा रही कि छोटी छोटी फसल थी तो फसल बढ़ के तैयार हो गई, तो उतने की ही फसल तैयार हो गई। तो इतना बढ़िया काम कौन ने करा? आपने कहा किसानों के लिए क्या कर दिया? किसानों के लिए जो सरकार ने किया है, एक प्रदेश के जो 18 महीने के सरकार के कमलनाथ मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने घोषणा की थी बेरोजगारों को 5,000 रुपए देंगे, किसानों के 2 लाख रुपए का हम कर्ज माफ करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि एक सिंगल किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है, एक सिंगल बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला है, और किसानों के लिए जब 5 वर्ष की ये सरकार बेरोजगारी है। बेरोजगार नहीं, बेरोजगारी कहाँ से है? बेरोजगारी तो जब मेरी बात सुनिए आप, जब लोग पढ़ लिख के तैयार होते हैं तो बेरोजगार तो होते हैं, तो कुछ स्वरोजगार करते हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को स्वरोजगार मिला है, जो दूसरे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। 18 महीने की सरकार से परेशान, 18 महीने की सरकार ने केवल ट्रांसफर उद्योग के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया है। बाबूजी कितने ट्रांसफर करवाए थे? बाबूजी बोल रहे हैं 18 महीने की सरकार ने इतना ज़्यादा काम किए, किसानों के कर्जा माफ किए, मगर कुछ लोगों ने, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हमारे कांग्रेस के एमएलए को ज़्यादा रकम देकर के गुमराह किया। आज वो पछता रहे हैं और तभी वो सरकार बदली। अब लग रहा है भगा देने सरकार गिरवान है। अब अपने आप मालूम पड़ रहा है, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा, उस तरीके उनकी पूछा नहीं जा रहा है। और जो हम बता रहे
केवल जो घोषणा भी मुख्यमंत्री है हाँ, वर्तमान अम्मा। में शिवराज सिंह, वो केवल घोषणा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों की देखो आप दिनों दिन बीजेपी के अच्छे नेताओं द्वारा बलात्कार किए जा रहे हैं, मुकदमा कायम हो रहे हैं, मगर लड़कन में लड़का संदोष तो गदा मारे का क्या बीजेपी के हैं तो उनके पास कुछ नहीं होना है। और अगर कोई कांग्रेस का है तो बुलडोजर चलेगा, अगर कांग्रेस का कोई कहता तो बुलडोजर चलेगा। कांग्रेस का कोई अगर थोड़ा सा 356 की धारा लग जाए तो उसके ऊपर बुलडोजर नकल काय कर रहे हैं बुलडोजर की? योगी जी को अम्मा नकल काय कर रहे हैं बुलडोजर की? योगी जी को बुलडोजर याद आने लगे उन्हें। पहले आदमी दहशत में रहता था जो गुंडागिरी कर रहा हो, तो उस समय जैसे इतनी अब इससे नकल नहीं कर रहे। अब जो हालात हैं जैसे जो गुंडागिरी कर रहा हो, बुलडोजर चलाना है, सजा एक ने की है तो क्या पूरे घर में कोई परिवार नहीं रहता क्या? माँ बहन भाई छोटे बच्चे बीबी वो कहाँ जाएंगे? एक ने गुनाह किया तो उसको सजा दो ना। कानून से काम चलेगा कि बुलडोजर से चलेगा? बुलडोजर से वहाँ लाडली बहना बुलडोजर बेटी से कुछ कहाँ नहीं, जाएंगे? फिर तो चाहे सब नाश हो जाए, मगर ना बहाने ना बहाने ना आपने जीजा कहा, ना सारी कुछ नहीं, फिर तो कोई कुछ भी हो, चाहे लाडली बहन चाहे हमारी बहना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जीजाजी हो तो चाहे भानेजन हो। पक्षपात हो रहा बुलडोजर में। निवेदन हम आपसे करते हैं कि जब कोई आदमी अपराध करेगा तो अपराध पे अंकुश लगाना अति आवश्यक है, और जिसके ऊपर आपत्ति आई है उसको न्याय दिलाना भी बड़ा आवश्यक है। उसके लिए तो न्यायाधीश कठोर दंड होता है ना, उसके लिए नहीं, न्यायाधीश कठोर होता है। दंड है। मेरी बात सुनिए आप, ये पूरी decide बात, आप थोड़ी करें। कठोर दंड से ही अंकुश लगता है। अगर आदमी को पुचकार के दंड देंगे तो संभव नहीं है। तो ठोक दो। सीधा बुलडोजर। अगर आपने कोई गड़बड़ काम किया या किसी हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। अभी ये घटना देखिए, कोई शुक्ला जी है, उनने किसी आदिवासी की बेइज्जती की है, उसके ऊपर पेशाब की है। वो भाजपा के थे लेकिन उनका भी मकान है। भाजपा में भेदभाव नहीं है, जो गलत करेगा उसके ऊपर बोले, चाहे भाजपा का हो। सरकार में हो रहा है कि लोगों के ऊपर पेशाब करना और बेटियों का सम्मान नहीं करना, महिलाओं का सम्मान नहीं करना, बेरोजगार को रोजगार हरिपुर में नहीं क्या हो करना, रहा? खाली वादे किए जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है सरकार। मैयर में क्या हो रहा, कहीं भी देख लो आप, जहाँ भी बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी है वही लोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं। और फिर क्या है कि जब बड़े करेंगे तो छोटे करेंगे। की सरकार देखो बहुत बुरी तरीका से बीजेपी की सरकार हारेगी। की सरकार विधायक सस्पेंड। आपके तो विधायक को जिसको टिकट मिलेगा, वैसे तो हमारे यहाँ से एक नृत्येंद्र सिंह राठौर, वहाँ तो वंशवाद चलता है, वंशवाद चलता है। मेरी बात तो सुने आप, कोई दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस में नहीं। कहानी चल रहा, मेरी बात देख लो सुनिए, आप। कांग्रेस में राठौर परिवार के अलावा कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता है टिकट मांगने की। हमारे आप देखिए, आपके जो हमारे मंत्री जी है PWD के, वो कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं। हमारे यहाँ राजेंद्र भारती है, उनके राजेंद्र तिवारी जी है, दूसरे व्यक्ति उनके को लड़के टिकट कर क्यों रहे नहीं? हैं। बीजेपी के तो लड़के का 3 पेरी से कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कांग्रेस का सिंधिया जैसे भी चिपके बिल्कुल चिपके अरे उसका कारण सुने आप। अभी तक दावेदार कांग्रेस में और कोई प्रत्याशी क्यों नहीं, किसी भी और जाति में हम बता रहे क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर शिशपाल यादव जी ने हमारी नगर परिषद के लिए कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए लागत लिया है, और आरोप क्या लगाते हैं कि विधायक काम नहीं करने दे रहा है, विपक्षी नगर परिषद बनी है इसलिए विधायक काम नहीं करने दे रहा है। बाबूजी आप ही हो। शिशपाल जी ने अभी तक 1 करोड़ रुपया नहीं दिया। 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ की मैं बताता हूँ पूरा का पूरा, जब मैं बताता हूँ आपको, हम बता रहे हैं आपको। 4 करोड़ रुपए का नाला है, किसी ने नहीं दिया। 1 करोड़ रुपए का बस शिशपाल ने नहीं दिया, डॉक्टर सतपाल ने नहीं दिया। अरे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोगों ने ने राय दिया दी, भाई। उन्होंने दिया। अरे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी, घोषणा डॉक्टर सतपाल ने अभी तक 1 लाख एक ही जगह बता देगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर ना कर मध्य प्रदेश सरकार ने जो पैसा दिया है वो डॉक्टर सतपाल विधायक 1 लाख रुपया अभी दिया। लाडली मुजाहिद बहना जी। 2 साल से नहीं, कहाँ नहीं, थे? मुख्यमंत्री ने लाडली घोषणा बहना की 1 थी। महीने से शुरू क्यों? चुनाव आ गया तो लाडली चुनाव बहना आ गया तो लाडली बहना शुरू हो गई। नारियल फोड़ना, 1000 रुपए में जनता पत्थर में को 4 बार पत्थर में जा गए। रहा हूँ कर्ज में डूबता जा रहा है। लाडली अरे कम से कम कितना 29,000 करोड़ तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, बनना है नहीं है तो कांग्रेस वाले उसका निवेदन आपने कहा कि महिला का कोई, नारी का कोई सम्मान नहीं है। आपने नारी शब्द दिया है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने बहन का नाम दिया है। 1 करोड़ 25 लाख बहनों का भाई
जो देश में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसकी 1,25,00,000 बहनें हों। और उन्होंने बहनों से जो वादा किया था कि हम 1,000 रुपये महीना देंगे, 1,000 रुपये महीना अभी 10 जून को, फिर 10 जुलाई को, अब 10 अगस्त को फिर जाने वाला है महीना। सिलेंडर जितना है उतना का और कम होगा, कम होगा, भरोसा है मुझे कम हो जाएगा। अरे ये हमारी सरकार की व्यवस्था है भाई। अरे है हमारी सरकार की व्यवस्था है ये। आज देखो कोई महिला है, सिलेंडर 1200 रुपया है, क्या जाने हम कह रहे हैं बहनों के लिए 1,000 कर दिया, और जो जीजाजी है उन पे 1500 का लोड कर दिया जीजाजी पे। 20,000 करोड़ कनेक्शन दिए फ्री मुफ्त में, 20,000 करोड़ कनेक्शन। सारे के सारे कनेक्शन फेल है, सब लोग कपूड़ा लग गए। जितने वोटों से जिसको भी टिकट मिलेगा बीजेपी से, वो लगभग 30-40 हजार वोटों से यहाँ जीतेगा। और सरकार डॉक्टर शिशपाल बीजेपी नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी की इस बार डॉक्टर शिशपाल यादव को टिकट मिलेगा। हम लोग एक पुलिया के लिए तरसा करते थे 2003 के पहले, और अभी जब से डॉक्टर शिशपाल यादव विधायक बने हैं, आम घाट पर पुल का निर्माण, चौड़ा घाट पर पुल का निर्माण, और हमारे रौंडा घाट पर पुल का निर्माण, और 668 करोड़ के काम मध्य विधानसभा के अंदर संचालित हैं। इतना विकास का कार्य केवल 1.5 वर्ष के कार्यकाल में डॉक्टर शिशपाल यादव ने किया है। यदि कांग्रेस का कोई विधायक 30 वर्ष रह के और विकास अगर करता तो आज कोई विकास का कार्य नहीं बचता। इतना काम हमारे शिशपाल यादव जी ने किया है तो कोई 40 वर्ष नहीं कर पाएगा। आप कह रहे हैं जो हमारे बीजेपी के साथी जो भी है, हम उनसे कह रहे हैं कि जो कुछ ये है आज जो कुछ है कांग्रेस की समय की परिस्थिति में है, उसी समय इनके पास बीजेपी उसी समय कांग्रेस के समय इनके पास कांग्रेस की सरकार होती क्या नहीं बनवा पाया। आज बता दे 20 साल से अभी किसने बनवाया ये पुल? अबे कभी 19 साल। अभी मेरी बात सुनो, जामनी अपन ओरछा जाते हैं, ओरछा पर जामनी नदी पर बेतवा नदी पर पुल किसने बनवाया? गिर भी दोगा तो अरे किसने, कहाँ गिरा था आपने? क्या है जैसे एक लड़िया के हुआ सारे लोग हुआ। मेरी बात सुनिए आप, हम बात जो कर रहे हैं वो सत्य बात है। आपने मौका पर जाके देखा है, जहाँ मिट्टी का भराव होता है वो जमीन के ऊपर था, पुल के ऊपर कहीं कोई क्रैक्स नहीं हुआ है। पुल के जहाँ मिट्टी होती है वहाँ मिट्टी का भराव किया जाता है उसका लेवल में लाने के लिए, वहाँ थोड़ी सी मिट्टी दब गई थी तो वहाँ पर उसको तुरंत एजेंसी आई, उसने पूरा तत्काल उसको सही साट कर दिया है। अब आप जाके देखें कहीं आपको एक क्रैक्स मिल जाए तो जाने, बल्कि गुणवत्ता के आधार पर पुल का निर्माण हुआ है। और हमारे नितिन गडकरी जी ने वो घोषणा करके गए हैं कि 1.5 वर्ष के अंदर बुंदेलखंड अमेरिका जैसा लगेगा, बुंदेलखंड अमेरिका जैसा लगेगा। चुनाव को लेकर तमाम चर्चाएं, तमाम विचार लोग अपने अपने रख चुके हैं, प्रत्याशी को लेकर रख चुके हैं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक उसको लेकर, मुख्यमंत्री का चेहरा बदले ना बदले इसको लेकर तमाम चर्चा हुई। ऐसे ही फिर कहीं नई जगह पर इसी प्रकार की चर्चा करते हुए नजर आएंगे। एक बात 2000 चूंकि विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में है, उसको लेकर चर्चा आरंभ हो चुकी है। आखिरी बार क्या करेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे किसानों को जो झूठा वायदा किया था, कांग्रेस की सरकार ने पूरा का पूरा कर्जा, पूरा जितना ब्याज राशि आदि कर, मान लो किसी का 10,000 रुपये मूलधन और उसका 1 लाख रुपये। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात तो सुनेंगे आप। 90,000 रुपये सरकार के खजाने से भरे गए हैं, तो 10,000 हितग्राही ने भरे हैं। पूरे किसानों को कर्ज से माफी कराई है। कर्ज माफ तो नहीं कर चुके थे, पूरा कर्ज माफ किया, मगर इन लोगों ने कहाँ कर्ज माफ हमारे जो लोग विधायक तो माफ हम दिखा रहे हैं करके, खरीद करके सरकार बनाई। अब जब सरकार बनाई तो केवल कर्ज ही कर्ज हो गया, कुछ नहीं कर रहे, झूठी घोषणा है, एक निवेदन बोल रहे हैं, 6 बार पत्थर पूज रहे हैं एक काम के। एक निवेदन हमारे यहाँ कांग्रेस की परिषद बनी है, अध्यक्ष महोदय सामने विराजमान है। 4 मीटिंग आपने कराई है और चारों मीटिंग फेल हो गए। आपके पास पार्षद नहीं जुड़े हैं, 10 पार्षद आपके कांग्रेस के थे। फिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपने मीटिंगों को सफल क्यों नहीं करा पाया? बाबूजी सरासर गलत है। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है भाई, सुनो। अब जो चाहते हैं कि 3 बार 4 बार हम ही चेयरमैन बने तो उनको गुमराह किया गया, मगर एक ऐसा नहीं, मीटिंग 2 बार नहीं हो पाई, अस्पष्टता। अरे ऑन रिकॉर्ड देखो ना, केवल ये लगाया कि हमको फिर बनना है, हमको फिर बनना है। पहले 60 साल के बुजुर्ग जो कि वकील थे,
उनको थप्पड़ मारा गया। तो इसी सरकार में ये गुंडागिर्दी हो रही है। क्यों हो रही है? सतपाल यादव के कारण गुंडागिर्दी हो रही है। बीजेपी सरकार में हो रही है। सतपाल यादव के कारण किसके कारण? सतपाल यादव का सतपाल यादव के समय में शांति और अमन चैन का वातावरण है, गुंडागिर्दी का सफाया हुआ है। इसको लड़ाया जा रहा है, बस ये काम हो रहा है। नहीं, आपने पूछा और कि इस विधानसभा का विधायक शिशपाल यादव ही रहेगा। सतपाल की बात करो तो हो गई। आपने सतपाल की बात करो, सतपाल कैसे हैं? सतपाल कैसे हैं? जब खाना पीना हो, अगर आपने रख दिया हो पैर सज्जा, अगर सही ना हो पैर सज्जा, हम लोग अभी सही मिला है, सही मिला है, पर सही नहीं मिला तो बता दो। गुंडागिर्दी में कोई वोट नहीं कोई देना चाहता हम ये कह रहे हैं कि निवाड़ी पूरे जिला में जो कुछ विकास है वो केवल स्वर्गीय विजेंद्र सिंह राठौर की देन है। हमारे